Hello students, in this video we will study about the steady state behavior of forced oscillator. लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजिएंट बिहेवियर को स्टडी किया था और ट्रांजिएंट बिहेवियर क्या होता है जब ऑसिलेटर बिहेव करता है कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे वाले बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट बिहेवियर. नाउ द सेकंड पार्ट इज स्टेडी स्टेट बिहेवियर. In this behavior, the oscillator oscillates with the frequency of external periodic force. Means जो external periodic force की frequency होगी वही oscillator की frequency होगी. तो ऐसे वाले behavior को हम क्या कहते हैं, steady state behavior. So in this case we will solve the actual equation of forced oscillator, which is d square x upon dt square plus 2b dx upon dt plus omega naught square x equal to f naught upon m equal iota omega t. So to solve this equation, let the solution of equation x is, तो हम इसका इक्वेशन सोल्यूशन मान लेते हैं x इक्वल टू a एम्पलीट्यूड e की पावर iota omega t. We take equal iota omega t because we know that in steady state behavior the angular frequency of forced oscillator is equal to the angular frequency of external periodic force which is equal iota omega t, है ना. तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम सोल्यूशन को जो लेंगे हम x इक्वल टू ए iota omega t मानेंगे. अब यहाँ पे हमने सिर्फ फाइंड करना है एम्पलीट्यूड कि अगर एक्सटर्नल periodic force एक्ट कर रही है तो उस केस में किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो फोर्स ऑसिलेटर होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो वही डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या बताएगी, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स. नो अगेन जैसे हमने डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में किया था, हम एक्स से क्या फाइंड करेंगे, डी एक्स पॉन डी टी, फिर डी स्क्वायर एक्स पॉन डी टी स्क्वायर फाइंड करेंगे और एक्स तो हमारे पास है, तीनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी. तो वही जब हम ए की वैल्यू अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वही हमारा होगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स. नाउ डी एक्स पॉन डी टी क्या होगा, एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और आयोटा ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे टी वन हो जाएगा, रह जाएगा आयोटा ओमेगा. नाउ अगेन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ए, ये वाला टर्म सेम, अगेन आयोटा ओमेगा टू को टी से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन एक और आयोटा ओमेगा आ जाएगा तो आ जाएगा ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी और ये आयोटा ओमेगा पहले का था तो इसका बन जाएगा आयोटा ओमेगा का स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, साथ में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा तो ई की पावर आयोटा ओमेगा टी. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन एक्स. तो वी गेट, तो इससे हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस 2b, ये 2b आ गया, डी एक्स पॉन डी टी हमारे पास है ए आयोटा ओमेगा इक्वल आयोटा ओमेगा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे x है, x हमारे पास आ गया ए ई की पावर आयोटा ओमेगा इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम ई की पावर आयोटा ओमेगा टी. नाउ हम ए और ई वाला आयोटा ओमेगा टी को कॉमन निकाल लेंगे सबसे, यहाँ पे भी ए और ई वाला आयोटा ओमेगा टी है यहाँ पर भी, तो कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ये हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास रह गया यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा प्लस 2b 2 आयोटा बी ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम ई के बार आयोटा ओमेगा. तो आपको दिख रहा है दोनों साइड ई आयोटा ओमेगा टी क्या होगा, कैंसिल हो गए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको टर्म को इसके डिवाइड में लेके चले आएंगे तो ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m इंटू
माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2IB ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर की जो एक्चुअल वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करना है और 2b की जो एक्चुअल वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करना है। हमें पता है ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m एंड 2b इक्वल टू r अपॉन m, है ना। तो इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आएगा a इक्वल टू एफ नॉट अपॉन m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 2 और b जो होगा वो r अपॉन m के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आयोटा r ओमेगा अपॉन m, यहाँ रह जाएगा k अपॉन m। अब इस m को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एम कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली रह जाएगा हमारे पास a इक्वल टू एफ नॉट अपॉन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा r ओमेगा प्लस k। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। इक्वल टू सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने आयोटा टर्म को लिखना है, आयोटा r ओमेगा, फिर इस टर्म को लिख देते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ पे आपने आयोटा ओमेगा को कॉमन निकालना है, तो आयोटा ओमेगा अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ रह जाएगा r, और यहाँ पे इन दोनों टर्म में माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के। और डिवाइड, अगर यहाँ पे हम आयोटा ओमेगा कॉमन निकाल रहे हैं तो इस होल टर्म के डिवाइड में क्या आ जाएगा, आयोटा ओमेगा। ये आ गया। क्योंकि हम इसको एक इम्पीडेंस की फॉर्म में लिखना है, इम्पीडेंस में दो पार्ट होंगे, एक रिएक्टेंस पार्ट होगा और एक रेजिस्टेंस पार्ट होगा, तो इसके लिए तभी इसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो a इक्वल टू, अब आपको होता है 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, तो ये आयोटा ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस आयोटा एफ नॉट अपॉन ओमेगा ही रहा, ये बन गया r। अब इस आयोटा के ऊपर लेके जाएंगे, माइनस आयोटा बनेगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, और इस ओमेगा को दोनों टर्म से डिवाइड कर देंगे, अलग अलग सेपरेट कर देंगे। एक यहाँ पे ओमेगा कट जाएगा तो रहेगा एम ओमेगा माइनस के अपॉन ओमेगा। तो देखो ये आ गया ना कम्प्लेक्स फॉर्म में, ये है रेजिस्टेंस पार्ट और यह होगा रिएक्टेंस पार्ट। तो इस पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल इम्पीडेंस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर, जिसको हम डिनोट करते हैं ZM से। तो लेट कर लेते हैं ZM और एक एरो लगाना, मीन्स मैकेनिकल इम्पीडेंस, ये होगा R प्लस आयोटा एम ओमेगा के अपन M। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल इम्पीडेंस ऑफ, मैकेनिकल इम्पीडेंस ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, तो ए हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम फर्दर अभी सॉल्व करना है हमने, इसको इक्वेशन, इसको रख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, इसको रख लेते हैं 5, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ए हमारा बन जाएगा a इक्वल टू माइनस आयोटा एफ नॉट अपॉन ओमेगा ZM का बार। तो ये आपने निकाल दिया एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे x में सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो होगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यूज़ 6 रख के 6 इन 1, तो हमारे पास x क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस आयोटा एफ नॉट अपॉन ओमेगा ZM मैकेनिकल इम्पीडेंस e की पावर आयोटा ओमेगा t। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर, और इसको हम 7 क्वेश्चन रख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारा मैकेनिकल इम्पीडेंस है इसको हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। ये कम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, अगर हमें 11th या 12th में, कि जब हमने a प्लस IB की फॉर्म में दिया हो तो इसको हम पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स थीटा और r की फॉर्म में। देखो कैसे करते हैं, अभी करते हैं इसको। तो हमारे पास पता है ZM क्या होगा, ZM इक्वल टू R प्लस आयोटा एम ओमेगा माइनस के अपॉन ओमेगा।
तो ये आपका मैकेनिकल इम्पीडेंस है ना। अब देखो लेट करेंगे, लेट आर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम कुछ मानेंगे, तो आर को हम मान लेते हैं यहाँ पर जेड एम मीन्स जेड एम का मैग्नीट्यूड, और इसको कॉस फाई रख लेते हैं, एंड और सेकेंड टर्म को एम ओमेगा माइनस के अपॉन ओमेगा, इसको मान लेते हैं जेड एम साइन फाई। तो जेड एम का वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड एम दोनों में कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रह गया कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। तो हम यहाँ पे आपको पता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होगा, एक बार आई थीटा मतलब एक बार आई फाई। तो यहाँ पे ये फाई हमारा क्या है फेज, और जेड एम क्या है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एम का मैकेनिकल इम्पीडेंस। तो इसको हमने फेज और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में मैकेनिकल इम्पीडेंस को लिख दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को आपने जो इसकी एक्चुअल सोल्यूशन हमने फाइंड की थी 7, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो वही आपका क्या होगा एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेटर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन 7 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इसको 8 रख लेते हैं, यूज़ 8 इन 7, एक्स आपके पास आ गया माइनस आयोटा एफ नॉट अपॉन ओमेगा, जेड एम का वेक्टर आपने ये फाइंड किया, जेड एम इक्वल आई फाई, यहाँ पे इक्वल आयोटा ओमेगा टी, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। माइनस आयोटा फाई, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। यहाँ पे हमारे पास आ गया आयोटा एफ नॉट अपॉन ओमेगा जेड एम इक्वल आयोटा आयोटा कॉमन निकालेंगे, बेस से पावर ऐड करके ओमेगा टी माइनस फाई। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं अगर इस साइन और कॉस की फॉर्म में लिखें। तो अगर हम साइन और कॉस होगा, रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो एक टर्म मिलेगी, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे दूसरी, मतलब रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे साइन वाली टर्म मिलेगी, और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे कॉस वाली टर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कॉस और साइन को दोनों को एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। थैंक यू।